अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, अल्लाह के अज़ाब के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको हर मुसलमान को सुनना चाहिए और इन बातों के ऊपर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता कि ये सच्चा है या झूठा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और फिर दोस्तों बाद में इसका नुकसान उठाते हैं। ये नुकसान सिर्फ दुनियावी नुकसान नहीं होता, उन्हें आखिरत में भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बकरीद की आमद है और इस मरतबा 2022 के मौके पर बकरीद का त्यौहार हिंदुस्तान में 10 जुलाई को मनाया जाएगा और इसी चीज़ को देखते हुए मुसलमानों में खुशी की लहर जारी है। हर कोई खुशी मना रहा है कि कब बकरीद का त्यौहार आएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी बाखूबी तौर पर जानते हैं कि मुसलमानों के सिर्फ दो बड़े त्यौहार हैं, एक तो ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ख़ास तौर से बकरीद का त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। वजह इसकी ये है कि इस मौके पर मुसलमान जो हैं वो हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और ख़ास तौर से उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देते कि जिसकी वजह से देश के हालात नाजुक बने। और ख़ास तौर से आप लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको अब वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, मुसलमानों को चाहिए कि अगर उनके पास सहूलत है और वो अगर कुर्बानी कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में उनको ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि खुद प्यारे आका ने फरमाया कि अगर कोई सहूलत रखता है और ऐसे वक्त में फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता और इसके बदले में वो सोचता है कि मैं कुर्बानी के बजाय लोगों की मदद कर दूं, गरीब यतीमों को जाकर दान दे दूं, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कुर्बानी के बदले में कुर्बानी ही करनी पड़ेगी और ऐसे वक्त में अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनाह का हकदार होगा। दोस्तों, अगर आप गरीब या यतीम की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, मगर आप बदले में ये चाहते हैं कि मैं कुर्बानी ना करके उन्हीं पैसों से गरीबों की मदद करूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब शख्स रहा करता था और उस गरीब शख्स को अल्लाह ने एक बेटी भी अता करी थी। लेकिन दोस्तों उनके इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे कि उनके लिए 2 वक्त की सही से रोटी भी खाना दुश्वार हुआ करता था। किसी भी तरीके से वो बड़ी मुश्किलों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, जब बकरीद का त्यौहार आया तो ऐसे वक्त में उसी शख्स की जो बेटी थी वो अपने अब्बा जान से ये बात कहने लगी कि बाबा जान, कि हर साल की तरह इस साल भी हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खा पाएंगे। बेटी की इस बात को सुनकर वो जो बूढ़ा ज़ईफ था वो ये बात कहने लगा कि बेटी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह करम करने वाला है, वो बड़ा मददगार है, वो ज़रूर कोई ना कोई ज़रिया बना देगा और हमारे घर भी गोश्त आएगा और हम ज़रूर कुर्बानी का गोश्त खा पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस दिन कुर्बानी हुई उस दिन सुबह के वक्त में उस गरीब शख्स की जो बेटी थी वो ये बात कहने लगी कि बाबा जान, आज तो बकरीद का दिन है और आज हर घर के अंदर कुर्बानी हो रही है, लेकिन अब तक तो हमारे घर में किसी ने भी कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजा। दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो बूढ़ा शख्स था, जो ज़ईफ शख्स था, वो ये बात कहने लगा कि बेटी अभी सुबह सुबह का वक्त है और तमाम लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो अभी अभी आए हैं और वो अब कुर्बानियाँ कर रहे हैं, और जब वो तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे तो ऐसे वक्त में ज़रूर वो हमारे घर भी गोश्त भिजवाएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम ज़रा इंतज़ार करो। दोस्तों, ऐसे वक्त में उस शख्स की जो बेटी थी वो खामोश हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आधा दिन से ज़्यादा निकल गया और कोई भी इनके घर कुर्बानी का गोश्त देने नहीं आया, और ऐसे वक्त में उस शख्स की जो बेटी थी वो परेशान होने लगी कि बाबा जान, आपने तो कहा था कि जब वो लोग कुर्बानी से फारिग हो जाएंगे तो वो हमारे घर भी गोश्त देने के लिए आएंगे, लेकिन आधा दिन गुजर चुका है मगर कोई भी हमारे घर पर कुर्बानी का गोश्त देने के लिए नहीं आया, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा मालदार लोग मौजूद हैं, सब ने अपने घरों में बहुत कुर्बानियाँ करी हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी हमारे घर कुर्बानी का गोश्त नहीं भिजवाया। जबकि कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से होते हैं, एक तो गरीब यतीमों के लिए होता है और एक रिश्तेदारों के लिए होता है और एक हिस्सा खुद के लिए होता है। हम गरीब हैं मगर किसी ने भी आके मोहल्ले से हमें गोश्त नहीं दिया, क्या इस बार हमें कुर्बानी का गोश्त नसीब नहीं होगा? दोस्तों, बेटी की इन बातों को सुनकर बूढ़े बाप के आंखों में आंसू आ गए और वो ये बात कहने लगा कि बेटी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ कुर्बानी का गोश्त लेकर आता हूँ। दोस्तों, वो जो बूढ़ा बाप था
सबसे पहले वो एक डॉक्टर के पास गया जो कि उसके घर के पास में ही था। ऐसे वक्त में डॉक्टर के घर जाकर आवाज़ लगाने लगा और ये बात कहने लगा कि डॉक्टर साहब, आपके घर में कुर्बानी हुई है और हम लोग गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, हम कुर्बानी नहीं कर सकते, हमारा तो खाना पीना भी माहौल होता है। ऐसे वक्त में आपके घर में कुर्बानी हुई है, मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसे कुर्बानी का गोश्त खाना है। ऐसे वक्त में अगर आपके पास कुछ कुर्बानी का गोश्त बचा है तो वो आप मुझे दे दीजिए ताकि वो गोश्त मैं अपनी बेटी को खिलाकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। दोस्तों, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब थे वो ये बात कहने लगे कि जाओ जाओ, हमारे पास जितना भी कुर्बानी का गोश्त था हमने सब गोश्त को बांट दिया है और अब हमारे पास कुर्बानी का जरा भी गोश्त नहीं बचा है। दोस्तों, ऐसे वक्त में ये जो बूढ़ा शख्स था ये बड़ा ही मायूस हो गया और ऐसे वक्त में इसने ये फैसला किया कि अब वो दूसरे घर में जाएगा, शायद उसे वहाँ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। आपको बता दूं, फिर वो शख्स दूसरे घर में गया और वहाँ पहुँचने के बाद उसने ये देखा कि वो एक मास्टर का घर है और वहाँ जाकर उसने अपनी फरियाद रखी और ये बात कही कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अब तक हमारे घर में ज़रा सा भी कुर्बानी का गोश्त नहीं आया है और मेरी बेटी मुझे बड़ा परेशान कर रही है, उसे कुर्बानी का गोश्त खाना है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कुर्बानी हुई है तो हमें भी ज़रा सा गोश्त दे दें ताकि हम भी कुर्बानी का गोश्त खा सकें। दोस्तों, इस बूढ़े शख्स की बातों को सुनकर वो जो मास्टर था उसने उस शख्स को बड़े ही गुस्से की नज़रों से देखा और वो फिर अपने घर में गया और घर से एक पन्नी उठा कर लाया और उस गरीब शख्स को देते हुए ये बात कहा कि अब जाओ यहाँ से। दोस्तों, अब वो जो बूढ़ा शख्स था वो गोश्त मिल जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो फौरन ही वो गोश्त लेकर अपने घर पहुँचा। जब उस शख्स की बेटी ने उसके हाथों में गोश्त की थैली देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ऐसे वक्त में जब उस गोश्त को बनाने के लिए पन्नी को खोला गया तो उसमें ये देखने को मिला कि उस थैली में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां पड़ी हैं और साथ में गोश्त की बजाय सिर्फ और सिर्फ चर्बियां हैं। दोस्तों, ये मंजर देखकर उस बूढ़े शख्स के आंखों में आंसू आ गए और उस शख्स की जो बेटी थी वो भी बड़ा मायूस हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ये कैसे लोग हैं जो गरीबों के साथ इस तरह का मजाक करते हैं कि भला अगर ये ज़रा सा कुर्बानी का गोश्त दे देते तो इनका इसमें क्या चला जाता, जबकि उस कुर्बानी के गोश्त में तो गरीबों यतीमों का भी हिस्सा होता है और हम गरीब हैं, फिर भी इन लोगों ने हमारा ख्याल नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बूढ़ा शख्स था वो ये बात कहने लगा कि बेटी अभी वक्त है, तुम परेशान मत हो, अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा, कोई ना कोई ज़रूर मदद के लिए आएगा। तभी दोस्तों अचानक ही दरवाजे पर खटखट हुई। एक बूढ़ा शख्स जो था वो आया और ये बात कहने लगा कि मेरा बेटा शहर से आया है और उसने वहाँ पर कुर्बानियाँ दी थी। ऐसे वक्त में वो बहुत सारा गोश्त लेकर आया है और गोश्त इतना ज़्यादा है कि मैं उसे अकेले खा नहीं सकता, इसीलिए ख़ास तौर से मैं ये गोश्त तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम भी ये गोश्त खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। दोस्तों, ये गोश्त पाकर वो जो बूढ़ा शख्स था और उसकी जो बेटी थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोस्तों, दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि अचानक से ही ज़ोरों से आंधी तूफान चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और दोस्तों, हम सभी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आंधी तूफान आता है या फिर कभी बहुत ही ज़ोरों की बारिश होती है तो ऐसे वक्त में किसी भी तरीके से कोई हादसा पेश ना आ जाए, इसी चीज़ को देखते हुए बिजली को काट दिया जाता है, यानी बिजली को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इतनी तेज़ी के साथ आंधी तूफान चलने लगी कि मजबूरी के तहत में पूरे गांव की बिजली को काट दिया गया। ऐसे वक्त में तमाम जितने भी लोग थे जिन्होंने गरीबों का हक मार रखा था और फ्रिज के अंदर गोश्त को रख रखा था, ऐसे वक्त में वो सारा का सारा गोश्त जो था वो खराब होने लगा। हत्ता कि 3 से 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहा, यानी आंधी तूफान आता ही रहा और जिसकी वजह से 3-4 दिन तक बिजली नहीं आई। ऐसे वक्त में दोस्तों तमाम का तमाम जितना भी फ्रिज के अंदर गोश्त था सब खराब हो गया और जब चौथे दिन डॉक्टर ने अपने फ्रिज को खोला तो उसने देखा कि सारा का सारा गोश्त जो था वो सब खराब हो चुका था। और ऐसे वक्त में डॉक्टर ने सारा का सारा गोश्त जो था वो अपने घर के सामने कुत्तों के आगे रख दिया। ऐसे वक्त में वो जो गरीब शख्स की बेटी थी वो ये बात कहने लगी कि ऐसे ही कुर्बानी के गोश्त को खराब किया जाता है, क्या ऐसे ही कुर्बानी के गोश्त को कुत्तों के आगे रख दिया जाता है, क्या कुर्बानी के गोश्त के ऊपर इन कुत्तों का हक है या फिर हम गरीब लोगों का। दोस्तों, ऐसे वक्त में उस गरीब लड़की की ये बात सुनकर डॉक्टर जो था वो बड़ा ही मायूस हो गया। ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो डॉक्टर था वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुरा समझ रहा था और फिर उसने अपनी नजरों को झुका लिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अल्लाह का अजाब ही था कि उसने गरीबों का ख्याल नहीं किया और अपने फ्रिज को भर के रखा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, वरना तमाम मुसलमान गरीबों यतीमों का ख्याल रखते हैं और ऐसे मौके पर ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक गोश्त पहुंचाते हैं। इसीलिए खास तौर से आप भी इन बातों का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे भी इस चीज का सवाल हो जाए कि तुम
तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब शख्स था जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई थी, ऐसे वक्त में तुमने उसके घर में क्यों नहीं गोश्त पहुंचाया और तुमने अपने घर में गोश्त को रख कर खराब करके फेंक दिया। दोस्तों इन चीज़ों से बाज आइएगा। और एक बात और बता दूं कि कुर्बानी जो है वो गोश्त के लिए नहीं की जाती, कुर्बानी तो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है दोस्तों, इसीलिए ख़ास तौर से आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कुर्बानी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान भाई बहन तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए